हेलो क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? आई एम योर शालू मैम, कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। चैप्टर नेम इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। यस, जैसे कि ह्यूमन की हिस्ट्री होती है, हर एक मशीन की हिस्ट्री होती है, सेम लाइक ह्यूमन की कंप्यूटर की भी हिस्ट्री है, जैसे कि हम पढ़ेंगे। ओके, कंप्यूटर्स अब तक के सबसे बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन में से एक है। जिस कंप्यूटर को हम आज जानते हैं मॉडर्न कंप्यूटर, लाइक टैबलेट, जैसे कि हम हाथ में लेकर घूमते हैं, और उसकी बिगनिंग, मतलब जिस कंप्यूटर को हम जानते हैं उसकी बिगनिंग 19th सेंचुरी में हुई थी। अगर आप या फिर अगर हम 2500 ईयर्स के पीछे मुड़कर देखें तो हम पाएंगे कि यह सब अबेकस ने स्टार्ट किया था। ओके, मैं ये वाले पैराग्राफ का मतलब आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यस, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब किसने, अबेकस ने स्टार्ट किया था। उस अबेकस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बीट्स और वायर्स की हेल्प से एक सिंपल कैलकुलेटर जो कि आज वर्ल्ड में बहुत से पार्ट्स में यूज़ होता है, वर्ड्स के बहुत हिस्सों में यूज़ होता है वर्ल्ड में, उसने एक एंसेंट अबेकस और एक मॉडर्न कंप्यूटर में बहुत ही डिफरेंट टाइप की इन्वेंशंस किए थे, ठीक है। जो अबेकस है, अबेकस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अबेकस क्या था। इसकी फर्स्ट जनरेशन में पहला नाम आता है, कंप्यूटर की जनरेशन में पहला नाम आता है अबेकस। ओके, अबेकस क्या था, अबेकस कौन था, अबेकस ने क्या किया। अबेकस कैलकुलेटर के लिए यूज़ किया जाता था, एक ऐसा डिवाइस था जो कि कैलकुलेटर की यूज़ किया जाने वाला पहला डिवाइस और सिंपल डिवाइस था। ये एक लकड़ी के फ्रेम से बना था, इसमें मोती और डिस्क होते थे, बिट्स एंड डिस्क होते थे, जिन्हें स्ट्रिंग या फिर हम कह सकते हैं एक सीरीज़ पर ऊपर और नीचे ले जा सकते थे, मतलब कि एक बीट्स हुआ करते थे। आप एक फ़ोटो देख लीजिए, ये एक अबेकस है। इसमें देखिए ये बीट्स हैं, ये बीट्स हैं, ये वायर हैं, ये बीट्स हैं, ठीक है। ये वायर हैं, ये बीट्स हैं। तो कैलकुलेशन के लिए इन वायर बीट्स का यूज़ होता था अबेकस के अंदर। कैलकुलेशन मशीन थी ये, कैलकुलेशन मशीन थे। और अबेकस, जो सिंपल अबेकस 3000 BC से यूज़ में था, यह अभी भी कुछ कंट्रीज़ में यूज़ में है। ओके, अभी भी कई कंट्रीज़ हैं जो अबेकस को यूज़ कर, जैसे लाइक चाइना यूज़ कर रही है उसे, चाइना के कई पार्ट्स में उसका यूज़ होता है। इस इंस्ट्रूमेंट, ये जो डिवाइस है अबेकस, इसको ऊपर और उसके मतलब अपर और लोअर पोर्शन में क्या होता है, इसे डिवाइड किया गया है। एक तो अपर पार्ट है इसका, एक लोअर पार्ट है, जिन्हें कि अर्थ और हेवन कहा जाता है, अर्थ और हेवन कहा जाता है। एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है इसे, इस लाइन का मतलब समझा रही हूँ। अब हम नेक्स्ट लाइन का मतलब समझाएंगे। एक एक्सपर्ट अबेकस जो है, अबेकस मॉडर्न वर्ल्ड कैलकुलेटर के कंपेयर में मैनी टाइम फास्ट और एक्यूरेट है, बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है, जो कि अब एबेकस, जो कई साइंटिस्ट एबेकस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यस, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स क्या था? नेपियर बोन्स एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको नीचे दिख ही रही होगी, ये नेपियर बोन्स की डिवाइस है। नेपियर बोन्स क्या था? ये अभी जो नेपियर बोन्स के बारे में बता रहे इन्वेंशन। और नेपियर बोन्स का जो इन्वेंशन है वो स्कॉटिश के मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट जॉन नेपियर ने 1617 में किया था। यह मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें 9 बोन्स होती है जिस पर नंबर होते हैं। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का भी इन्वेंशन किया है। जो लॉगरिथम है, जो लॉगरिथम वर्ड है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें लोगो
लोग्स मतलब का होता है रेशन, एंड अर्थ मोड्स का मतलब होता है नंबर्स। ओके, और ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन में को असिस्ट करता है। ये क्या असिस्ट करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को असिस्ट करता है। जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है इसमें इसका यूज़ आता है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या होता है? पास्कलाइन कौन सा कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की? पास्कलाइन एक ऐसी जनरेशन है जो कि जिसमें कि सेम कैलकुलेशन का ही यूज़ होता है, बट इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्ट भी यूज़ होते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो ब्लेस पास्कल ने इसका इन्वेंशन 1642 में किया था। इन्वेंशन किया 1642 में। इन्होंने इसे अपने फादर की हेल्प करने के लिए डेवलप किया था, जो कि एक टेक्स्ट ऑफिसर थे फ्रांस के। पास्कल एक इस मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस है। पास्कल क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस है जो कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करता है, जो कि प्लस और माइनस करता है। इसमें 8 मूवेबल व्हील होते हैं जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और एक रेक्टेंगल बॉक्स में ये कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, जैकवार्ड लूप। जैकवार्ड लूप क्या था? अब ये जो जैकवार्ड लूप है इसके बारे में हम रीड करेंगे। रीड तो आप कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका मतलब आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रीड करें एक लाइन को और आपको इसका मतलब समझा। 4th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, अब इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा और मैं जो समझा रही हूँ उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात है जैकवार्ड लूप। जोसेफ जैकवार्ड एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने, जोसेफ जो जैकवार्ड था एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, उसने 19 सेंचुरी में इसका के 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक्चुअल डेवलपमेंट की शुरुआत की थी। उन्होंने 1804 में ऑटोमेट लूप का इन्वेंशन किया था। उन्होंने ऑटोमेटेड लूप के साथ कॉम्प्लेक्स क्लोथ पैटर्न बनाने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया। जैकवार्ड लूप में पंच कार्ड का यूज़ किया गया, ठीक है, यस। इस प्रकार जैकवार्ड लूप ने पंच कार्ड और बाइनरी नंबर्स पर मॉडर्न स्टोरेज मशीन के तरीक़ों को बताया। इसने क्या किया है? इसने जैकवार्ड लूप, जो ये जोसेफ जैकवार्ड है, इन्होंने जैकवार्ड लूप जो जनरेशन है कंप्यूटर की, इसमें पंच कार्ड और बाइनरी नंबर सिस्टम पर मॉडर्न स्टोरेज मशीनिज़्म के तरीक़ों को बताया है, ठीक है। पास्कलाइन में क्या था? ऐड और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बताते हैं कि अबेकस में क्या किया गया था? बीन्स और वायर की हेल्प से कैलकुलेशन की जाती थी। नेपियर बोन्स में क्या था? 9 बोन्स थे, जिसके नेपियर बोन्स में 9 बोन्स थे, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशंस के लिए और डिवीज़न के लिए यूज़ होने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद आया पास्कलाइन में क्या? एडिशन और सब्सट्रैक्ट होने लगे। जैकवार्ड लूप है, इसमें क्या कि बाइनरी जो डिजिट्स हैं, पंच कार्ड बाइनरी के पर मॉडर्न स्टोरेज किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात होती है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन कौन सा है? ये काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंजन की जो जनरेशन है इसमें ये 19वीं सेंचुरी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश मैथमेटिशियंस प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज के एफर्ट से रियल कंप्यूटिंग का युग स्टार्ट हुआ। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर माना जाता है। ये उनको चार्ल्स बेबेज इसके जनक माने जाते हैं कंप्यूटर की जनरेशन में। कंप्यूटर 1822 में उन्होंने अपना डिफरेंशियल इंजन डिज़ाइन किया। जब डिफरेंशियल इंजन अपने को डिज़ाइन कर रहे थे तब 1833 में एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन करने का उनका आइडिया हुआ। उन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया। ये मशीन मॉडर्न कंप्यूटर से सिमिलर थी और फास्ट टाइम मेमोरी के कॉन्सेप्ट को इसमें यूज़ किया गया। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो फर्स्ट टाइम किस में यूज़ किया गया था? एनालिटिकल इंजन में, ठीक है, यस। ये हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
हाँ, आपको वन मोर थिंग इज़ दैट, आप पिक्चर्स देख लीजिए। पास्कलाइन इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट था, जैकवर्ड लूप इस तरीके का कंप्यूटर था, और लास्ट बचा ये एनालिटिकल इंजन जो कि इस तरीके का था, इस तरह से दिखाई देता था। ठीक है चिल्ड्रंस, ठीक है चिल्ड्रंस, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। हेलो क्लास 4th, हमने लास्ट क्लास में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे जनरेशन्स को लेकर। ओके, जनरेशन्स इन द सेंस कंप्यूटर की जो बेसिक जनरेशन्स थी, कंप्यूटर्स की जो डेवलपमेंट प्रोसेसिंग थी, उन लोग को उस चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया था एनालिटिकल इंजन तक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हॉलरेथ मशीन। हॉलरेथ मशीन जो कंप्यूटर मशीन है, तो हमें कंप्यूटर मशीन भी सिंपली कह सकते हैं, वह 1885 में यूएस के एक सेंसर स्टैटिस्टिशियंस हरमैन हॉलरेथ ने एक ऐसी मशीन को डेवलप किया जो डेटा की कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। उन्होंने पंच कार्ड के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट है वो किसने यूज़ किया था, वो है हॉलरेथ हरमैन हॉलरेथ ने। ओके, उन्होंने पंच कार्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। इनपुट पंच कार्ड के रूप में था, और उन्होंने टैबुलेटर टाइप एक मशीन का भी इन्वेंशन किया। टैबुलेटर टाइप एक मशीन का इन्वेंशन किया जिसे हम टैबुलेटर कहते हैं। उन्होंने एक इन्वेंशन किया जिसे कहते हैं टैबुलेटर, जो कि कार्ड्स पर छेद करती है, होल करती है। हॉलरेथ ने अपने खुद की कंपनी को इस्टेब्लिश किया जिसे हम IBM के नाम से जानते हैं। ओके, IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो हरमैन हॉलरेथ ने ही उसको डेवलप किया था। ठीक है, उसको इस्टेब्लिश किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ए मार्क 1। नेक्स्ट टॉपिक मार्क 1 क्या था? मार्क 1 जो है, देखिए ये हॉलरेथ हैरम का कंप्यूटर, वो मशीन कुछ इस तरह से शो कर दिखती है, तो आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। और ये है मार्क 1 कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है मार्क 1। ठीक है, यस, मार्क 1 जो कंप्यूटर है वो हार्वर्ड एकेन ने पहला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैकेनिकल कंप्यूटर को डेवलप किया। यह एक जनरेशन पर्पस का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। इसमें 7,65,000 कंपोनेंट्स थे। ओके, और ये 51 फीट लॉन्ग था, 8 फीट टॉल था, और इसका जो वेट था वह 5 टन था। ठीक है, तो ये क्या है? मार्क 1। आपको शो हो रहा है मार्क 1। यस, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो जनरेशन है वो जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलप हुआ, उसमें जो जो पार्ट्स लगाए गए वैसे वैसे वो अच्छे से और यूज़ करने के लायक बना। सो फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर है, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका सन हम देख लेते हैं। वो उनका डेवलप हुआ था 1940 से 1956। इसमें यूज़ किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज़ किए थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह से शो करते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल है IBM 701 and ENIAC and UNIVAC। ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यस, फर्स्ट जनरेशन की बात होने के बाद आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रीड कर लेना। एडवांटेज मैं बता देती हूँ। इसमें वैक्यूम ट्यूब की नीड हुआ करती थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ करती थी इसमें, और जो कैलकुलेशन परफॉर्मेंस थी वो मिली सेकंड थी। ओके, और डिसएडवांटेज ये था कि इनको स्टडी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती थी, बोर्डली साइज़ के थे ये,
और हीट और बर्नआउट भी फ्रीक्वेंसी भी लगातार लगी रहती है, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है इनका टाइम है 1956 से 1963, और इसमें ट्रांसमीटर का यूज़ होता था। ट्रांसमीटर किस तरीके शो करते हैं, ट्रांसमीटर का यूज़ हुआ करता था। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कुछ इस तरह से शो दिखाई देते थे। ये सेकंड जनरेशन इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। और इनका जो एग्जांपल है वो है IBM 7090 एंड IBM 7090। ओके, इसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है जो कि आप रीड कर लेना, मैच कर रहे हैं सेम, बट कुछ पॉइंट है जो अलग है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, और जो सर्किट थे वो जो इसका टाइम है वो 1964 से 1971। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि ICS का यूज़। अब नेक्स्ट अब है इसके डिसएडवांटेज आप पढ़ लेना। एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसे हम प्रेजेंट कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये अभी तक चल ही रहे हैं। लेकिन ओके, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसे रीड कर लेना। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पर डिसीजन लेने के लिए रोबोट क्या करते हैं, हम उसे प्रोग्रामिंग करने के बाद वो सारी जो भी उसमें प्रोग्राम फिट है वो वैसा काम करता है। बट आजकल प्रेजेंट में ऐसे रोबोट आ गए हैं जो कि ह्यूमन लाइक थिंकिंग रखते हैं, मतलब कि जैसा ह्यूमन सोचता है वैसी ही वो थिंकिंग रखते हैं। वो सब डिपेंड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे उनमें क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज थी। उसके एग्जांपल थे रोबोटिक, ओके, स्पीच वॉइस रिकॉग्निशन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ओके, यस, मैं इसके PDF में इसके साथ ही सेंड कर रही हूँ। ठीक है क्लास, थैंक यू।